दोस्तों अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। पहले प्रश्न में दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या दे रखा भाई? 3x प्लस 4y बराबर क्या भाई 10। दूसरा दे रखा अपन को 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो इसको अपन को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से बताना कि कौन सी विधि श्रेष्ठ विधि है। तो मैंने आपको बताया भाई पहले करेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तुम्हारा तमन्ना फोन आया जा। तो यहां से भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले दोनों समीकरण क्या है बराबर करना होता है। तो 3x प्लस के भाई 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y बराबर 2। यदि समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करूं, क्या भाई समीकरण 1 को 2 से गुणा करता हूं और समीकरण 2 को 3 से गुणा करता हूं। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, समीकरण 2 को 3 से गुणा किया मैंने। अब यहां देखो पूरे के साथ होगा तो कितना आ जाएगा ये 6x प्लस के भाई 8y बराबर 20। ये क्या होगा 3 के इसके साथ 6x प्लस के भाई कितने 6y माइनस ये बराबर ये गुणा किया तो कितना 6 हो गया। अब यहां से भाई मैंने काटा, ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 6x माइनस के और प्लस के दोनों कट जाएंगे तो 8x किसके भाई सॉरी 8y किसके प्लस के और 6y प्लस के कितने हो जाएंगे 14y। 20 में से ये चल जाएगा भाई 6 तो कितना हो जाएगा 14। अब यहां से मुझे y का मान चित्र कितना हो जाएगा 14/14। क्या है भाई y बराबर कितना है 1। तो यहाँ y का मान निकल गया है कितने पास भी 1 निकल गया। यदि y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देता हूं, मैंने समीकरण 1 गिरा 2 गिरा, तो यहां से देखो यदि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण कौन सा अपने पास में ये रहा, तो यहां से 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10। अब इसके अंदर मैं रखता हूं y का मान 3x प्लस 4y का मान 1 बराबर क्या भाई 10। 3x अब ये इधर जाएगा भाई बराबर 10। तीन एक्स ही ना, हाँ 3x। अब ये इधर जाएगा माइनस क्या भाई 4, या कन्फ्यूजन हो गया। तो 3x बराबर क्या भाई 6। तो x का मान क्या है 6/3 दिया भाई कितना 2। तो ये x का मान निकल के आया कितना भाई 2 निकल गया। दिख तो रियान सबको क्या दोस्तों x का मान 2 निकल के आया। अब ये x y का विधि आ गया। दूसरी विधि कौन सी है विलोपन विधि के माध्यम से भाई। क्या दोस्तों विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्या होता है भाई कैसे करना है, तो देखो भाई मैंने क्या किया बेटा 3x प्लस 4y बराबर क्या भाई 10। दूसरा है 2x माइनस के 2y बराबर क्या 2। अब यहां से समीकरण 1 ये हो गया और इसको मैं सोल्व करता हूं ये वाले को और ये समीकरण नंबर 2। तो इसको सोल्व किया मैंने 3x बराबर क्या भाई 10, ये इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4y और x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस के 4y बटे कितने भाई 3 आया गया। देखो ये था, ये मैं इधर लेके तो माइनस हो गया 10 माइनस 4x हो गया, सो 4y हो गया। 3x बराबर 10 माइनस 4y। अब मुझे x का मान चाहिए तो x में भाई
बटे में तो नीचे जाएगा, बटे में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 - 4y बराबर बटे 3। तो ये हो गया भाई समीकरण नंबर 3। अब मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर कि 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, पहले 1 में रखा, हर बार 1 में रख दिया, अब की बार मैंने समीकरण 2 में रख देते भाई। तो 2 में रखा मैंने, 2 में रखने पर मैंने 2 में रखा, दूसरा समीकरण ये रहा भाई, 2x माइनस के 2y बराबर क्या भाई 2। x की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो देखो 2 10 - 4y बटे भाई 3 और बराबर माइनस क्या भाई 2y और बराबर के 2 है ना। अब यहां से देखो इस पद को पूरे के साथ गुणा करना होता भाई, तो इसको मैंने किया भाई कितना 20 माइनस कितने 8y माइनस ये क्या भाई 6y बराबर कितने भाई 6। अब यहां से देखो 8 माइनस के वाई और 6 माइनस के वाई कितने हो जाएंगे माइनस के 14y बराबर क्या भाई 6। ये इधर जाएगा, ये क्या है इधर जाएगा, क्या माइनस के कितने 20। अब माइनस का 20 आने के बाद में देखो भाई कितना बचा माइनस के भाई 14 बचा बराबर के -14 भी बाई। तो यहाँ से बाई का मान कितना निकलेगा बाई बराबर 14/14 क्या है भाई 1। तो बाई का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, दिख रहा ना क्या भाई बाई का मान 1 निकल के आया। यदि बाई का मान क्या भाई यदि बाई का मान समीकरण 1 में रख दे भाई या 2 में रख दे, पहले 2 में रखा अब की बार 1 में रख देते। 1 में रखने क्या भाई 3x प्लस की 4y बराबर क्या भाई 10 ये आया। अब इसमें रखने पर क्या होगा देखो बाई का मान 1 है ना, तो देखो 3x प्लस की 4y की जगह 1 बराबर 10, 3x बराबर 10 ये इधर जाएगा माइनस कितने 4। अब ये -4 तो 3x बराबर क्या आएगा 6 आया। अभी 3x बराबर 6 आ गया तो x बराबर क्या आएगा 6/3। ये मैंने काटा तो x बराबर कितना भाई 2 निकल गया भाई। 6 में 2 का भाग 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार गया, तो x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में क्या है भाई y का मान 1 और x का मान 2। तो श्रेष्ठ विधि कौन सी लगी आपको, श्रेष्ठ विधि बताएं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया 10th क्लास की मैथ में